ओबीसी समाज में उबाल आए कि आपको 42% के हिसाब से प्रतिनिधि तक लेना चाहिए और वो तैयार भी हुआ। मुझे ऐसा समाज चाहिए जिसमें ऊंच नीच ना हो, कोई कर ना हो, सभी के साथ न्याय मिले हो, सभी को बराबर हर क्षेत्र में प्रतिनिधिता मिले। रविदास ने एक शब्द लिखा था 600 साल पहले, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधोह नहीं तय ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल। मैं पूरे शब्द में नहीं जाऊंगा। एक विजन लिया था उन्होंने कि मुझे ऐसा समाज चाहिए जिसमें ऊंच नीच ना हो, कोई कर ना हो, सभी के साथ न्याय मिले हो, सभी को बराबर हर क्षेत्र में प्रतिनिधिता मिले। उस विजन की लड़ाई मेरा ख्याल है कि रविदास जी से पहले शायद किसी ने नहीं लड़ी थी। वो चलते चलते गुरु नानक देव जी, भगत कबीर जी, भगत सदना जी, मुसलमान भाईचारा भी बैठा है, भगत सदना जी, नामदेव जी, त्रिलोचन जी, ऐसे संतों ने लड़ाई को फिर अंबेडकर जी तक ले आए। और अंबेडकर जी ने संविधान में हमारे लिए, आपके लिए ये प्रोविजन कर दिया कि आपके साथ संविधान सामाजिक न्याय करेगा, करना ही पड़ेगा। और उसका रिजल्ट आया। आप संसद में 300 के करीब पहुंचे हो, ये अंबेडकर जी की वजह से है। अंबेडकर जी जब अंतिम समय आया और अपने सेक्रेटरी को बोला, रतू, नानकचंद रतू एक संदेश लिख दे कि मैं इस कारवां को यहां तक ले आया। अकेला लड़ा, सहयोग नहीं किया हमने, अकेला लड़ा। कहते कि मैं निराश हूं अपने पढ़े लिखे लोगों से, वो मेरी बात को नहीं मानते, सुनते नहीं, और मैं निराश हूं। और मेरा एक संदेश समाज को देना कि मैं अब मर रहा हूं, पर मेरी विचारधारा को कभी मरने ना देना। ये संदेश हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे सिर तली के ऊपर कट जाए तब तक भी नहीं भूलना चाहिए। और सामाजिक न्याय की बात को आगे करता हुआ एक मैंने प्रैक्टिस की एक पंजाब में कि कैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा जाए। मैंने एक विचार के लिए एक एक्सरसाइज की कि पंजाब में ओबीसी का सीएम होना चाहिए। हर एक पार्टी के पास पहुंचा, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, तो मैंने हर एक पार्टी के पास ये बात रखी। उन्होंने सुनी भी और अपने लोगों को भी मैंने खड़ा किया कि ओबीसी समाज में उबाल आए कि आपको 42% के हिसाब से प्रतिनिधि तक लेना चाहिए, और वो तैयार भी हुआ। जो 6 महीने पहले जो मुख्यमंत्री था, उसने एससी और बीसी के लिए ऐसी योजनाएं का अनाउंसमेंट की। उसका रिएक्शन आया एक दूसरी पार्टी से कि हम आने वाले समय में, इन्होंने योजनाएं अनाउंस की है, मैं डिप्टी सीएम बना दूंगा। रिएक्शन आया। तो तीसरी पार्टी ने रिएक्शन किया कि हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मैं ये बता रहा हूं कि एक्सरसाइज करने का तरीका, माहौल को, जब मेरी बहना भी बैठी हैं, माताएं भी बैठी हैं और बेटियां भी हैं, गर्भ से जब डिलीवरी होती है ना, वो दबाव आप देखते हो ना कैसा होता है। ऐसे ही जब बीज को डालते हैं धरती के अंदर, वो जब आपस में हुम्मस से निकलकर वो
छोटा सा बीज धरती को पाड़ के निकलता है। वैसा काम किया कि एक पार्टी ने कह दिया कि हम सीएम बना देंगे, तो हुआ क्या कि जो वर्तमान सरकार है उसने सीएम रविदास समाज से बना दिया। ये काम करने का नतीजा बता रहा हूं कि कैसे मैंने वो मतलब उस चीज को ले आया उबाल कि वो मजबूरी में। अब बात आई कि वो दलित सीएम है, वो शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो सबसे आज तक पंजाब का सबसे पढ़ा लिखा वो सीएम है पंजाब का। और ये मेहनत करने के तरीके कई होते हैं कि करनी चाहिए, हमें उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। और मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है, तो मैं आखिर में यही कहूँगा, भगत कबीर जी का श्लोक है, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। अब आप जूझने के लिए तैयार हो जाओ। एक और श्लोक है, मैं बधाई लूंगा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। अपने क्षेत्र को, अपने कर्म को, सामाजिक परिवर्तन की बात को आपने छोड़ना नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।